बिल्कुल, मैं सीधे सिंधु बॉर्डर के किसानों से बात करूंगा और एक उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा हटके दिखाएं कि आज 32 दिन आंदोलन का हो चुका। अभी तक जो छोटा मंच से लोगों को संबोधित किया जा रहा है वो बड़े मंच में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी पूरे तरह से किसान आगे की क्या रणनीति करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मन की बात वाला उठाते हैं। आज प्रधानमंत्री देश को मन की बात से संबोधित करेंगे और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ संबोधन में हर बार में किसानों का जिक्र किए हैं। आज प्रधानमंत्री लगता है कि मन की बात में आपकी मन की व्यथा या आपकी मन की बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भाई जी, क्यों नहीं सुनेंगे? प्रधानमंत्री हैं। बहुत मुश्किल है, अंबानी अडानी के नीचे लिए है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जहां पे चलता है, कैसे सामान कैसे आता, सप्लाई की बात कर रहे थे आप। भाई जी गांव में से हफ्ते में एक दिन एक टाइम का दूध अरे घर देता है, वो यहाँ आता है। जी, मतलब आप कह रहे थे कि किसानों में क्या लोकल लोग भी कुछ और लोगों से ज्वाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सारा सामान यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जत्थेबंदियां लोगों को ला रही है, गांव पे भी खेती का भी काम देखना है। जी बिल्कुल, हमें दिल्ली के लोकल लोग भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वो कह रहे हैं। आप बात में आज प्रधानमंत्री आपकी मन की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? फिर मन की बात क्या सुनेंगे, झूठियां तो मन की बातें हैं। सच्ची बात करे थे हम सुनेंगे। सच्ची बात तो किसानों की है। हम मोदी को हुक्म करते हैं, जो सिंह है ना, साढ़े गुरु जी ने बोला भी जो सिंह है संगत है वो हुक्म करती है, ना कि वो मिन्नत नहीं करती। ये नहीं बोलेंगे हम कि मोदी साहब ये काम करो, हम हुक्म करेंगे। हुक्म नहीं मानेंगे तो मनाएंगे। संगत का हुक्म होता है, मोदी को हुक्म इसकी बैठक में लग रहा है कि बातचीत कुछ आगे बढ़ पाएगी? नहीं सर, बैठक में बात नहीं बनेगी। वो बोलेगा कि ये रद्द नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा तोड़ मोड़ के सही करेंगे। ये हम किसान आंदोलन कोई भी इसको मानने के लिए बातचीत कैसे होगी? आप लोग कितने दिनों तक यहाँ पड़े रहे? सर खुद मोदी अपने विचोलों को बात करने के लिए भेजता है, जैसे तोमर को, गृह मंत्री को भेजता है, सीधा हमसे बात करे, किसानों किसान जत्थेबंदी को सीधा बुलाए। वो भी सरकार के हिस्सा है ना, गृह मंत्री हैं, पूरे देश की सुरक्षा उनके जिम्मे है, कृषि मंत्री है, खेती बाड़ी का काम उनके जिम्मे है, वो कैबिनेट मंत्री है, उनके एक अपना जगह है। वो बिल्कुल किसान के मसलों की बात तो खेती बाड़ी मंत्री कहेगा ना। सर कहेगा तो, लेकिन वो पूरी बात कर नहीं रहे हैं। जितना देर में पूरी बात नहीं करेंगे उतनी देर हमारे किसान। आंदोलन खत्म कैसे होगा? डेडलॉक कैसे टूटेगा? जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते उस दिन तक ऐसे ही आंदोलन चलता। खुद ही कह रहे हैं कि सरकार कानून रद्द करने की बात नहीं कर रही, तो फिर मतलब कितने दिन तक लोग टिके रहेंगे? बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप तीनों कानून रद्द कर दो तो हमें बात की जरूरत ही नहीं है। जितना चेर कानून रद्द ना करेगा उतना चेर तो आंदोलन जारी रहेगा। माने कितना दिन? 32 दिन हो गया। जी बिल्कुल, जिन्हों की बात नहीं है सर, जल्दी बोलो। जब पगड़ी वाला आंदोलन आपको याद होगा, ठीक है, चला था ना, वो भी 9 महीने तक चला था। तो तब भी सरकार ने, अंग्रेजों ने कानून वापस लिए थे। तो ये भी आंदोलन चाहे 9 की जगह 18 महीने भी चलाना पड़े तब भी चलेगा। लेकिन हम तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि अन्नदाता क्योंकि अपना हल छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, घर छोड़कर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजूद की लड़ाई है। यहाँ से हम लौट जाते हैं तो समाधान निकले। हमारी भी यही किसान रहना है तो हमें ये लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। हमारे बाद आने वाला पीढ़ी लड़ेगा, लेकिन लड़ना ही पड़ेगा अगर उसे किसान बचना है तो। देखिए, हम भी नहीं चाहते कि किसान अन्नदाता है, देश को फीड करता है और खेत छोड़ के, अपने फसल को छोड़ के यहाँ पे आए। तो मुझे लगता है कि बातचीत का कुंदन में लौटूंगी, बातचीत अपनी जारी रखिएगा। टिकरी बॉर्डर से खबर है, मनीष कुमार का मुझे रुक करना होगा इस बीच। मनीष देखिए, ठीक है, लौटूंगी मैं, अपनी बातचीत जारी रखिएगा। मनीष, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, अब सवाल यही है कि कोई नया पॉइंट तो है नहीं, फिर कैसे बनेगी बात? सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी बात पर अड़े हैं। लग रहा है कि 29 दिसंबर की जो तारीख है वो कामयाब होगी। तो बिल्कुल विपनेश, यही सवाल है। आप देखिए जिस तरीके से 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, अमित शाह जहां पे भाषण दे रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था, और जिस तरीके की बातें कही गई, किसान जो कानून है उसके फायदे गिनाए गए, तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया वहां पे कि वो उस कानून के हक में खड़े थे वहां पे, और प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ वो भी इस कानून के फायदे गिना रहे थे। वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर किसानों के मन में
अगर कोई शंका है किसी बात को लेकर, किसी कानून के किसी बात को लेकर के दुविधा है, तो सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार संशोधन को तैयार है। किसानों ने जो कल प्रस्ताव रखा है विपनेश, उसमें साफ तौर पे कहा है कि तीनों कानून जो है पहले रद्द करे। क्या इस पे आप बातचीत के लिए तैयार है? क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी आप देने को तैयार है? क्या इस मुद्दे पर बातचीत को तैयार है? क्या जो पराली कानून है उसमें संशोधन को लेकर, या विद्युत जो कानून संशोधन है उसमें आप संशोधन को तैयार है? अगर किसानों की तरफ से भी 4 शर्तें रखी गई हैं, तो देखना होगा कि सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आप ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं कि अब सरकार सोमवार के को ऊपर हमें पूरी बताया जा रहा है तरीके कि से सरकार की निर्भर तरफ करता से है कि सरकार को किसान अब यह संगठनों को जवाब बताया दाखिल जाएगा। करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बड़ी बात बार बार कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कुछ पार्टियां जो हैं वहां पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, और ये 3 कृषि कानून जो हम लेकर आए हैं वो एकदम किसानों के लिए हितकारी हैं, उनके लिए अच्छे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या तस्वीर सामने उभर कर आती है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान क्रांति का ये 32वां दिन, बॉर्डर की तस्वीर कितनी बदली है सबसे पहले आपके सामने रखी। बड़ी कवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।